नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 149 लेकर हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 77 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, आने वाले बीपीएससी का भी फॉर्म भर सकते हैं और आप उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको लगा सकते हैं। देखिए, लुसेंट का एक एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसकी हम इस चर्चा इस वीडियो में करते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें किसका आंसर क्या होगा। इससे आपका रिवीजन होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दोस्तों, हम मॉर्निंग वीडियो डालते हैं, मगर अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कंटेंट जो हम तैयार किए थे उसमें लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण हम समय पर सुबह वीडियो नहीं डाल पाए। तो वीडियो हम अभी इसको शूट कर रहे हैं, तो फिर अभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। विश्व में सर्वाधिक जूट अभी वर्तमान समय में भारत उत्पादन कर रहा है। दूसरा नंबर पर बांग्लादेश है। पहले बांग्लादेश 1 नंबर पर बहुत समय से था, मगर अभी भारत आ गया है 1 नंबर पर, दूसरा बांग्लादेश है। और भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत के उत्तर में कहा जाए चीन, नेपाल, भूटान देश है। दक्षिण में श्रीलंका है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। भारत की सबसे छोटी अगर सीमा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो अफगानिस्तान के साथ 101 या 102 किलोमीटर बॉर्डर लाइन लगता है, जबकि हमारा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बॉर्डर लाइन लगता है। अगर कहा जाए तो विश्व में सर्वाधिक अगर गेहूं उत्पादन कहें तो चीन कहता है। मछली पकड़ने वाला में 1 नंबर पे चीन ही हो जाएगा। और क्या कहते हैं, दुनिया का पहला देश जिसने कृत्रिम सूर्य बनाया, आर्टिफिशियल सूर्य बनाया, चीन बनाया। तंबाकू उत्पादन में 1 नंबर पर चीन है। चावल में चीन है। मछली पकड़ने में चीन है। गेहूँ में चीन है। और रेशम अगर कहा जाए, रेशम में 1 नंबर पर वर्तमान में चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। स्वेज नहर जोड़ता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन सी कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन डी ईरी झील को मिशिगन झील से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये बराबर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है? स्वेज नहर SBL याद रखना, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। जबकि ईरी नहर जो है, ईरी नहर ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ता है। ईरी नहर कहाँ है? तो अमेरिका में है। उसके बाद स्वेज नहर पर अधिकार कहा जाए तो मिस्र का है, तो स्वेज नहर मिस्र में है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। पनामा नहर कहा जाए तो प्रशांत महासागर कैरिबियन सागर के बीच है। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर, पनामा नहर हो गया। और कील उत्तरा बाल्टिक में, तो उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ने का काम कील नहर करता है। कील नहर जर्मनी में है। पनामा नहर पनामा देश में है। और स्वेज नहर मिस्र में है। और ईरी नहर तो अमेरिका में है। ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश, जलयान बनाने वाला देश कौन है? ये तो एशिया महादेश में संबंधित है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक कीजिएगा। ये पेज नंबर 76 में, हमको लगता है 76 में होगा, 76-77 का ये लुसेंट का है। तो विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश अगर कहा जाए जापान आ जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा जापान। जलयान वाला देश दुनिया में 1 नंबर पे जापान है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश तो थाईलैंड है। सबसे रबर उत्पादन थाईलैंड। 1 नंबर में मछली पकड़ने वाला देश चीन है, दूसरा जापान है। दुनिया में सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला देश तो मलेशिया है। टीन उत्पादन में मलेशिया है। और जूट उत्पादन में दूसरा नंबर बांग्लादेश, पहला नंबर पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? जापान का नागासाकी शहर जो है किस द्वीप पर है? ऑप्शन ए क्यूस द्वीप पर, ऑप्शन ए शहीद द्वीप पर, ऑप्शन सी स्वराज द्वीप पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कर सकते हैं। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, जापान का नागासाकी शहर क्यूशो द्वीप पर स्थित है। और शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप तो भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से देश शामिल हैं? स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन सा देश शामिल है? चलिए देवी ये संजनों भाई बहनों जरूर कमेंट करें। आप लोग ठीक हैं, इसलिए हम चाहेंगे आप लोग ठीक रहें। ठंडा का समय है, ठंडा से बचकर आप लगातार प्रैक्टिस जरूर करें। स्वर्णिम त्रिभुज में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी लाओस, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 4 महानगरों को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। 4 महानगरों में कौन कौन? दिल्ली है, कलकत्ता है, दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर और दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर और दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर और मुंबई, ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश कह सकते हैं। ऑप्शन ए एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका। इसमें से कौन आंसर होगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा नंबर पर अफ्रीका, तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका है, चौथा नंबर पर दक्षिण अमेरिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप के नाम से, अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका महादेश को जाना जाता है। अफ्रीका महादेश जो है अफ्रीका महादेश को जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका महादेश को यूरोप से कौन अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका महादेश के पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महादेश के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 23। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तब डिसलाइक कर सकते हैं। तो अफ्रीका द्वीप में कुल देशों की संख्या कहा जाए तो ऑप्शन बी 54 देश हैं। एशिया में कुल अगर कहा जाए तो 47 देश है, जिसमें 2-3 ऐसे देश हैं, कहीं कहीं 48 भी देता है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। और 3 ऐसे देश हैं जो यूरोप महादेश से सटे हुए हैं एशिया का। और उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, विषुवत, कर्क और मकर रेखा से गुजरती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये निम्न में से कहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन ए एशिया महादेश, ऑप्शन बी अफ्रीका महादेश, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो विषुवत, कर्क और मकर रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। मिस्र का उपहार नील नदी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। और बेरिंग जल संधि की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। जिब्राल्टर जल संधि से अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी टकलामाकन, ऑप्शन डी गोबी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है, जो गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जो उष्ण सहारा तो उष्ण ही होना चाहिए। हाँ सहारा उष्ण है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि गर्म मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, इसलिए अभी रहने दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में सहारा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, और पाकिस्तान में थार वाले भाग को चोलिस्तान कहा जाता है। टकलामकल मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी मंगोलिया में, टकलामकल चीन में, थार भारत में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सहारा रेगिस्तान कहाँ? अभी तुरंत मरुस्थल को ही रेगिस्तान कहते हुए तुरंत चर्चा की है, इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ है। रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहते हैं, तो सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है, ऑप्शन ये हो जाएगा। सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है, और थार जो है भारत में है, थार भारत में है। कालाहरी रेगिस्तान जो है बोत्सवाना में है। गोबी रेगिस्तान जो है, गोबी मंगोलिया में, गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1914। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? तो सुएज नहर का निर्माण ऑप्शन ए 1869 में हुआ। जबकि सुएज निर्माण करता अगर कहा जाए, इंजीनियर निर्माण कार्य मतलब 1869 में हुआ। सुएज नहर को अगर कहा जाए कि निर्माण किसके, फर्डिनेंड द लेसेप्स को यह दिया गया था, इंजीनियर थे, 1854 में उनको दिया गया था, और 1859 से उसने काम भर तक प्रारंभ किया था। 1869 में बनकर वह तैयार हुआ, निर्माण पूरा हुआ था। इसको कर्नल नासिर द्वारा सुएज नहर का अगर कहा जाए राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में कर्नल नासिर द्वारा किया गया। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? 1914 में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 168 किलोमीटर, ऑप्शन बी 165 किलोमीटर, ऑप्शन सी 160 किलोमीटर, ऑप्शन डी 170 किलोमीटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना, सुएज नहर किस देश के अधिकार में है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्र। देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। सुएज नहर का निर्माण हुआ कब? 1869 में, जबकि इंजीनियर निर्माण कार्य शुरू किया था 1854 में। फर्डिनेंड द लेसेप्स उसका नाम है, और यह इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया। मिस्र के अधिकार में आ गया 1956 में। कर्नल नासिर द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, और कहा जाए कि सुएज नहर किसको जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम सुएज नहर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बुशमैन आदिम जनजातियां कहाँ पाई जाती है? बुशमैन आदिम जनजातियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कालाहरी, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? बुशमैन आदिम जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कालाहरी मरुस्थल में पाई जाती है, ऑप्शन ए कालाहरी। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, जो कि बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। बद्दू सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, बुशमैन कालाहरी रेगिस्तान में, और पिग्मी जनजाति जो कांगो बेसिन, पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहरी में, और बद्दू जनजाति जो है सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। जबकि विश्वत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, जबकि विश्वत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी जेब्रा, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी बी एवं सी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्या होगा? एवं भाइयों बहनों, देवी एवं सज्जनों, इसका कमेंट जरूर क्या करें, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेब्रा और जिराफ, जेब्रा एवं जिराफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, सवाना किस देश का गर्म घास का मैदान है? सवाना जो है एक घास का मैदान है, किस देश का गर्म घास का मैदान है सवाना? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सवाना हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन सी सवाना हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा, सवाना उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। और डाउन्स करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कैंटबरी, न्यूजीलैंड के घास मैदान को कैंटबरी कहते हैं, न्यूजीलैंड के घास मैदान को कैंटबरी कहा जाता है। वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड जो है, वेल्ड कहाँ के घास का मैदान है? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। कहता है अफ्रीका महादेश को दो भागों में कौन बांटती है? विषुवत रेखा। अफ्रीका महादेश को दो भागों में कौन बांटती है? विषुवत रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आसवान बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नील नदी पर है। नील नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा बसा हुआ है। और स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखना, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी होन्सू, ऑप्शन सी क्यूस, ऑप्शन डी सेलेबीज द्वीप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप, तो अफ्रीका महादेश का अगर सबसे बड़ा द्वीप हम माने तो मेडागास्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मेडागास्कर। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहा जाए तो मेडागास्कर हो जाएगा। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेंगे तो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेंगे तो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, जो इंडोनेशिया में है, जो इंडोनेशिया में है। उसके बाद हम बात करें कि होन्शु द्वीप, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का शहर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु द्वीप पर, क्यूशु द्वीप पर स्थित है, क्यूशु द्वीप पर स्थित है। और क्या कहते हैं, एक और है जे सेलेबीज द्वीप, सेलेबीज द्वीप जो है इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ प्राप्त करनी है तो कीमत आप ही को उसकी चुकानी पड़ेगी, इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बदले आपके बदले में कोई उसका बदला कीमत नहीं चुका सकता है, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।